हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एंड पीडिया चैनल। आज जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक राजेश एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड के बिजनेस में है और एक मार्केट लीडर कंपनी है। ये कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में और कंपनी करती क्या है, कंपनी गोल्ड के बिजनेस में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और इसके जो ऑपरेशंस है इस कंपनी के वो थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड फैले हुए हैं। अगर हम बात करें तो ये कंपनी लार्जेस्ट प्रोसेसर है गोल्ड की, यानी कि गोल्ड रिफाइनिंग जो करते हैं ये सबसे ज्यादा पैमाने पर इस गोल्ड रिफाइनिंग को करते हैं। यानी कि दुनिया का जो 35% गोल्ड जो जो प्रोसेस होता है वो राजेश एक्सपोर्ट करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इंडिया का राजेश एक्सपोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा इंडिया का एक्सपोर्टर जो गोल्ड प्रोडक्ट्स का है, उस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा इनके जो गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स है वो लोवेस्ट कॉस्ट है पूरी दुनिया में। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में और थोड़ा बारीकी से, तो इस कंपनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है और वो गोल्ड रिफाइनरी बैलरीना स्विट्जरलैंड में है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि इस कंपनी के पास एक एक काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर ये इस गोल्ड को रिफाइन करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा आगे लें, इस कंपनी के पास दुनिया की सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि बेंगलोर में है। और नोट कीजिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इस कंपनी के जो शोरूम्स है वो शुभ ज्वेलर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अक्रॉस द इंडिया फैले हुए हैं। और ये कंपनी गोल्ड बिस्किट्स वगैरह, गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाती है और काफी बड़े पैमाने पर इन चीजों को बेचती है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस कंपनी के बारे में। आइए अब हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या बोल रहा है हमसे। आइए। हाँ जी, अब हम इस कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के नंबर्स ये कंपनी हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 16,428 करोड़ है। इट्स अराउंड 16,428 करोड़। और इंडस्ट्री का जो पीई है वो करीब करीब 22 के आसपास है और इस स्टॉक का पीई करीब करीब 20 के आसपास है। यानी कि स्टॉक काफी मतलब अच्छे वैल्यूएशन पर है, उतना महंगा भी नहीं है और उतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सस्ता ही है। इसके अलावा इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीब करीब 54% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% है और आरओसी करीब करीब 11% है। अगर हम इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें तो वो करीब करीब 2.45% है। तो अगर प्लेज परसेंटेज देखें, प्लेज परसेंटेज का मतलब होता है कितने शेयर गिरवी रखे गए हैं, तो यहाँ पर 0.00% है, यानी कि कोई भी शेयर इस कंपनी ने गिरवी नहीं रखा है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है, यहाँ पर दो मूविंग एवरेज है, एक तो 50 डे मूविंग एवरेज है और दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर जो प्राइस है 50 और 200 दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि प्राइस एक बुलिश मोड में है। खैर, हम प्राइस को एनालाइज अलग से करेंगे। फिलहाल तो हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है, बिल्कुल डेप्ट फ्री है और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। आइए अब इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अगर आप देखें सेल्स सितंबर 2020 में 1 लाख 2,150 करोड़ की हुई है और दिसंबर 2020 में 45,586 करोड़ की हुई है। यानी कि यहाँ पर एक जंप देखा जा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 206 और 264 के आसपास है, जो कि मेंटेन्ड है। पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक लेवल मेंटेन किए हुए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 1%। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के ईपीएस पे थोड़ा ध्यान दें, तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। तो कंपनी का ईयर ईपीएस अगर आप देखें तो यहाँ पर सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 के ईपीएस पे आप थोड़ा ध्यान दें
तो जून सितंबर में ईपीएस करीब करीब 5 के आसपास था, लेकिन दिसंबर 2020 में ये ईपीएस करीब करीब 7.7 के आसपास आया। अगर कंपनी के सेल्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें कंपनी के जो सेल्स है वो 1,80,000, 1,75,000, 1,95,000, लेकिन 2021 में ये जो सेल्स है काफी ज्यादा आने वाली है। ये करीब करीब 2,41,000 के आसपास आने वाली है, जो कि पिछले नंबर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 941 करोड़ का आ रहा है। अब अगर हम इस कंपनी के ईपीएस पे एक और बार यहाँ पर देखें तो ईपीएस जो यहाँ पर है वो 2020 का ईपीएस करीब करीब 40 के आसपास आ रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रिजर्व्स दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको बोरोइंग्स दिख रही है। रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, जो कि करीब करीब 10,783 करोड़ का है। बोरोइंग का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कर्जा कितना लिया है, तो वो सिर्फ 888 करोड़ है। यानी कि कंपनी के पास कैश काफी ज्यादा है, मतलब रिजर्व्स काफी ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स जो है वो काफी कम है। इसके अलावा अगर आप देखिए अदर लाइबिलिटीज, वो भी यहाँ पर मार्च 2019 में करीब करीब 13,000 के आसपास थी, मार्च 2020 में करीब करीब 18,000 के आसपास थी, और अब वो लाइबिलिटीज भी काफी कम हो चुकी है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करीब करीब 2,572 करोड़ के आसपास है। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी करें तो प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स ने अपना जो भी हिस्सेदारी है उसको मेंटेन करके रखा है अराउंड 54%। इसके अलावा एफआईआईज ने अराउंड 16.89%, जहां तक कि मार्च 2021 का ताल्लुक है। और डीआईआईज ने अपना जो स्टेक है इस कंपनी में बढ़ाया है, 7.45% था और अब वो स्टेक करीब करीब 9.14% बन के आया है। तो दोस्तों ये था इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। ये कंपनी का जो प्राइस है वो काफी हद तक गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करता है। तो इससे पहले कि हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करें, इस कंपनी के चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करें, आइए हम पहले गोल्ड के चार्ट की तरफ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड आज की तारीख में क्या कर रहा है। क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो इस कंपनी का प्राइस भी, इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाने की काफी पॉसिबिलिटी है। तो आइए पहले हम गोल्ड के प्राइस को एनालाइज। अब जो चार्ट आपके सामने खुला है वो गोल्ड का चार्ट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो वो राजेश एक्सपोर्ट्स का जो शेयर का प्राइस है उसको भी अपने साथ ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए गोल्ड में मैंने ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर आप देखिए जब जब गोल्ड का प्राइस इस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया था, तब तब इस गोल्ड के प्राइस में एक रैली आई और प्राइस काफी ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड के प्राइस ने इस 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से काटा और प्राइस नीचे चला गया, और अब यही प्राइस वापस इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर हम गोल्ड के प्राइस को और अच्छे से एनालाइज करें तो यहाँ पर गोल्ड का जो प्राइस था वो एक डाउनवर्ड चैनल में था। ये डाउनवर्ड चैनल जो नीचे की तरफ थी, लेकिन अब ये डाउनवर्ड चैनल में से प्राइस जो है वो बाहर आ चुका है। यहाँ पर प्राइस ने एक बहुत अच्छी बेस बनाई, बेस बनाने के बाद प्राइस इस डाउनवर्ड चैनल में से बाहर आ गया। और अगर हम यहाँ पर ये लाइन खींच दें तो यहाँ पर अब प्राइस जो है वो अब इस चैनल के लोअर हाई को टेस्ट कर रहा है। यानी कि एक बार प्राइस 39,500 को क्रॉस कर जाए तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा, और वो ब्रेकआउट इस गोल्ड के प्राइस को करीब करीब 56,000 तक, 56,000 तक लेके जा सकता है। So friends, the point is that as far as gold is concerned, gold is directly related to Rajesh Exports. If gold goes higher, Rajesh Exports stock price will go higher. If you see here, this is the 200-day moving average, and whenever this gold prices have touched this 200-day moving average, the price has bounced off it, right? The price has gone higher. So here you see the price touched this 200-day moving average here, and it went higher. Here it touched it, it went much higher. And now what happened here was that the price cut this 200-day moving average from the top and went down.
Here it made a base. So what exactly is happening here is that price was in a downward channel here, and now the price has come out of this downward channel. It has formed a nice base here, and the price is above this 200-day moving average. Now the next hurdle as far as this price is concerned is this black line which I have drawn here. This black line represents the lower high of this downward channel. Once the price crosses the lower high of the downward channel, there's a huge chance that price can go all the way up to 56,000. So if gold price is aiming for 56,000, that would mean that Rajesh Export stock price will also go higher. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गोल्ड फ्यूचर्स है, इसका जो प्राइस है वो काफी बुलिश लग रहा है, 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अब इस प्राइस को सिर्फ ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो कि ये लोअर हाई है इस चैनल की, जब भी ये प्राइस इस लाइन को काटेगा उसके बाद गोल्ड प्राइस जो है वो करीब करीब 56,000 56,000 तक जा सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो राजेश एक्सपोर्ट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट में क्या इस वक्त सही लेवल है एंटर होने की, और किस तरीके का स्टॉप लॉस और किस तरीके का टारगेट हम राजेश एक्सपोर्ट में रख सकते हैं। आइए राजेश एक्सपोर्ट के चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट जो अब आपके सामने है ये राजेश एक्सपोर्ट का मंथली चार्ट है। तो अगर हम इसके मंथली चार्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि जो स्टॉक था, स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब करीब 13 रुपए पे, और 13 रुपए पे लिस्ट होने के बाद स्टॉक गैप डाउन हुआ और उसके बाद स्टॉक का प्राइस करीब करीब 1 रुपया 65 पैसे यानी कि 1 रुपी 65 पैसे हो गया। So the stock was listed at around 15 rupees and it opened gap down after that, and it got settled at around 150. So from 150, 1 rupee 50 paisa, the stock is currently trading at 562 rupees. That means if you had bought this stock for rupee 1 in 2001, right now you would have been sitting at 562 rupees. So you can imagine कि किस तरीके की गेन्स इस स्टॉक ने दिए हैं इतने सालों में। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज समझने की कोशिश करें कितने परसेंट रिटर्न्स अभी तक स्टॉक ने दिए हैं, तो करीब करीब 53,940% रिटर्न्स करीब करीब इस स्टॉक ने दिए हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स है जो इस स्टॉक ने दिए हैं। तो इसकी मूवमेंट किस तरीके की रही है, यहाँ गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर एक बेस बनाई और उसके बाद देखिए कि जबरदस्त अपमूव दिया, और ये अपमूव से ये स्टॉक करीब करीब 1 रुपए से लेके सीधा 131 रुपए तक का हो गया। उसके बाद ये वापस इसने रिटेस्ट इसके सपोर्ट को किया, फिर एक और अपमूव दिया, फिर एक और बेस बनाई, फिर बाद में एक जबरदस्त अपमूव मिला यहाँ पर इस बेस को रिटेस्ट करने के बाद। अब यहाँ पर आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में जो स्टॉक है उसने यहाँ पर एक बेस बनाई हुई है। मैं आपको ये थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त बेस बनी है और अब स्टॉक जो है वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है मंथली चार्ट से हमें यही लगता है कि स्टॉक का टारगेट करीब करीब आने वाले दिनों में 800 रुपए के आसपास हो सकता है। तो खैर ये तो मंथली चार्ट है, अब हमें इसके वीकली चार्ट में भी जाना होगा और वहां देखना होगा कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर अब मैं इसका वीकली चार्ट देखूं तो आइए इसको मैं थोड़ा आपके लिए थोड़ा अच्छा सा बना लेता हूँ उसको। ये देखें, ये रहा हमारा वीकली चार्ट। तो इस वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में घूम रहा है। ये देखिए 1, 2, 3 उसके बाद 4, यानी कि प्राइस इन दो रेंजेस के बीच में एक पिंग पोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको रेजिस्टेंस मिली, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, और अल्टीमेटली प्राइस जो था वो नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये इसने एक जबरदस्त एक बॉटम बनाया है, वो बॉटम बनाने के बाद जो प्राइस है अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें इसका डेली चार्ट देखना होगा और वहां समझना होगा कि स्टॉक आज की डेट में किस तरीके का पैटर्न दिखा रहा है और क्या इसमें एंट्री ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो आइए अब हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में देखें आपको क्या दिख रहा है स्टॉक का। ये देखें, ये जो फॉल इस स्टॉक में आया था, इस स्टॉक के प्राइस में जो फॉल आया था वो 20 फरवरी 2020 में आया था, जब एक कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद से लेके जो स्टॉक का प्राइस था वो करीब करीब 21 सितंबर 21 सितंबर
2020 तक ये प्राइस लगातार गिर रहा था और यहाँ पर स्टॉक ने एक जबरदस्त बेस बनाई। बेस बनाने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, एक और बेस यहाँ पर बनी और आज की डेट में क्या हो रहा है, अब हमें उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया। ये ट्रायंगुलर पैटर्न जो है, इस ट्रायंगुलर पैटर्न को अगर हम अच्छे से समझे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर दूसरी रेजिस्टेंस और यहाँ पर तीसरी रेजिस्टेंस मिली। उसके बाद सपोर्ट जो था वो ट्रेंड लाइन पे लगातार मिलता रहा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लगातार मिलता रहा और प्राइस ने इस जो ट्रायंगल का जो ये हॉरिजॉन्टल बेस है इसको तोड़ दिया ऊपर की तरफ और प्राइस आगे निकल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो यहाँ पर प्राइस ने जो है वो एक जबरदस्त बेस बना रखी है। यहाँ पर प्राइस ने एक बहुत अच्छी बेस बना रखी है। अगर आप देखें ये जो कैंडल है यहाँ पर, दिस कैंडल इज द फुटप्रिंट ऑफ ए बिग इन्वेस्टर। ये किसी बड़े इन्वेस्टर का फुटप्रिंट है। तो इस कैंडल का जो लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखें ये रेड कैंडल बना, यहाँ सेलिंग आई, उसके बाद दूसरा रेड कैंडल बना, लेकिन ये कोई भी कैंडल इसके लो के आसपास भी नहीं जा पाया। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है हम इस राजेश एक्सपोर्ट्स नाम के स्टॉक में, जो कि एक मार्केट लीडर है गोल्ड इंडस्ट्री का, इसमें हम एंट्री कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बड़े कैंडल से थोड़ा नीचे होना चाहिए और यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर और हमारे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो करीब करीब 800 रुपये के आसपास के आ रहे हैं। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो इस स्टॉक में करीब करीब 40% का अपसाइड है। 40% का जो अपसाइड स्टॉक के अंदर है वो तो ये है कि अगर ये अपनी पुरानी लेवल को वापस रिगेन करता है, लेकिन आई एम श्योर कि ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। ये स्टॉक आने वाले टाइम में 1000 रुपये तक भी जा सकता है, यानी कि इसमें करीब करीब 70% का अपसाइड है यहाँ पर। तो ये जो करंट लेवल्स है ये काफी सेफ है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपना स्टॉप लॉस, अगर आप देखें, अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगी। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 523 का स्टॉप लॉस लगाए और इस स्टॉक को लेके भूल जाए। यकीन माने अगर आप इस स्टॉक में आने वाले टाइम में देखेंगे, आने वाले 6 महीने 7 महीने या 1 साल के बाद देखेंगे तो ये स्टॉक 800 को पार कर चुका होगा और आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल इस स्टॉक में है। So guys, as far as Rajesh Exports is concerned, the current trend seems to be that the stock has formed a triangle. So triangle is what? It's a consolidation wherein price is trying to gather the strength so that it can make a good and a massive move here. So if you see here, the price was getting challenged constantly at these levels. So these levels were challenging the price. Price was not able to cross these levels 1, 2, 3, and 4. In the fourth attempt, price has finally broken out of this resistance, and now this resistance has almost become a support. Now what we can do is like we can place our stop loss. If we are trading a short term basis, then our stop loss should be 539. But if our view is for say 7 to 8 months, then I would suggest a stop loss of around 519 rupees. We can enter with this stop loss in the stock, and our target would be around 800 rupees. 800 rupees, I'm giving you the target. It's a very modest target that I'm giving you. Actually, the target can be more than that. So I can say that the stock has an upside of around 60 to 70% from current levels. It's a market leader stock. It's a very good stock, fundamentally nice stock. It's a global leader. So this stock can be taken for investment as well as for trading. For trading, I would say upside is 38%, but if you're investing it, the upside is 70%. At the same time, the stop loss, if you're trading it, the stop loss is around 537. But if you're investing into this for a long-term basis, then the stop loss is around 519 rupees. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने कमेंट्स से बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, जिससे मुझे और मैं इंस्पायर हो जाता हूँ कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आऊँ आने वाले टाइम में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताया। हैव अ नाइस डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड लक।